नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज हम हदीस की रोशनी में ज़ना की नहुसत के बारे में बयान सुनेंगे। इसमें जो सबसे पहली हदीस है वो बुखारी शरीफ की है, 3-4 हदीस हैं और इनका नंबर है 80 और 801। 80 और 81 लगातार हैं, फिर है 4808 और फिर है 5231। ये बुखारी शरीफ की हदीस हैं और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से जो निशानियां हैं वो ये हैं कि दीनी इल्म उठा लिया जाएगा। जैसे आजकल हमारा है कि हम दीन का इल्म हासिल करने की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। हमारा शौक़ ही नहीं है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सीखें, पढ़ें या अहादीस का मुताला करें। पहली जो अलामत है वो ये है। दूसरी अलामत ये है कि जहालत आम होगी, जाहल लोग ज़्यादा होंगे ये। और तीसरी अलामत ये है कि ज़ना बाकसरत होगा, ज़ना की कसरत होगी, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा जो आजकल हो रहा है। चौथी ये है कि औरतें ज़्यादा होंगी, मर्द कम होंगे। 50 औरतों का निगरान एक मर्द होगा। ये क़यामत की अलामतें और सारी आजकल हो रही हैं। वो जहालत भी आम है, दीन का इल्म भी तकरीबन ख़त्म हो गया है और ज़ना तो अल्लाह ताला माफ़ करे बहुत ज़्यादा है आजकल। और बुखारी शरीफ की एक हदीस और है 5761 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की कमाई से मना फरमाया है। 3 चीज़ों को कमाई का ज़रिया बनाने से मना फरमाया है। उनमें एक कुत्ते की कमाई यानी कुत्ते को फ़रोख्त करना, एक काहन की वो जो नजूमी वगैरह होते हैं, और तीसरा ज़ानिया यानी ज़ानिया की जो कमाई है ये हराम है। और एक और हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस जो है वो बुखारी शरीफ में है ये भी, कि लौंडी अगर कोई लौंडी ज़ना करे तो उसको पहली दफ़ा कोड़े लगाओ और लानत ना करो उसके ऊपर। अगर फिर भी करे तो उसको कोड़े लगाओ और छोड़ दो। तीसरी दफ़ा करे तो कोड़े लगाओ और छोड़ दो। चौथी दफ़ा अगर करे तो उसको फ़रोख्त कर दो, चाहे एक रस्सी के इवज़ ही फ़रोख्त कर दो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है 6831। ये जो ज़ना है ये बहुत ही नहुसत वाला काम है, कराहत वाला काम है। अल्लाह ताला ने निकाह को हलाल किया है, ज़ना को हराम किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मिराज पे गया तो मैंने एक कौम को देखा कि उनके पास ताज़ा और बुना हुआ गोश्त मौजूद था, लेकिन वो बासी और सड़े हुए गोश्त को खा रहे थे। तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल यानी बीवियों को छोड़कर ज़ना की तरफ जाते थे। ज़ना जो है ये इंसान की ज़िल्लत का बायस बनता है। ये इस्लाम में इसकी बहुत ही सख्ती से इसके मना किया गया है और कबीरा गुनाहों में एक ये गुनाह है, ख़ास तौर पे अगर आप कोई इंसान अपने पड़ोसी की बीवी से ज़ना करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं किसी भी रहम में ज़ना के ज़रिए नहीं आया, बल्कि हर रहम में मैं निकाह के ज़रिए मुंतकिल हुआ हूँ। तो ये जो निकाह है ये सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया था कि जो निकाह कर सके उसको निकाह ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे शर्मगाह और दीन महफूज रह जाता है, असमत महफूज रहती है। आपने फरमाया निकाह क्या किया करो, इससे आधा दीन महफूज हो जाता है और आधा दीन के बारे में अल्लाह से डरो।
تو زنا کی جو نحوست ہے وہ بہت بری ہے، قومیں تباہ ہو گئی ہیں پہلے اس کی وجہ سے، اور بدقسمتی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہو چکا ہے، بے حیائی، اس لیے زیادہ اس کی وجہ ہے پردے کا نہ ہونا۔ تو زنا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں زنا سے بچنے کی اور نکاح کی طرف رجحان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔